स्टूडेंट्स, एमकेएच के इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की जो एक्सरसाइज रहेगी हमारी 9.4, क्योंकि पहले हम 9.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं और 9 चैप्टर हमारा चल रहा था जिसका नेम था बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। तो 9.3 प्रश्नावली तक हम अच्छे से कर चुके हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब आपके माइंड में आएगा, वैसे मैंने पहले बता भी दिया था कि 9.4 में हम क्या करने वाले हैं। 9.4 में हम द्विपद वाले जो व्यंजक होंगे उनको द्विपद वाले व्यंजकों के साथ ही गुणा करेंगे, क्योंकि हमने 9.3 में क्या किया था, हमने एक तो उठाया था एक पद वाला और दूसरा उठाया था द्विपद वाला। अब द्विपद वाला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मुझे तो हम दो पद हैं तो हम दोनों को अलग अलग गुणा करना, तो हमने अलग अलग गुणा कर लिए थे। अब दोनों में ही दो दो पद होंगे तो दोनों ही चिल्लाएंगे कि वो एक पद कहेगा, यानी कि एक जो व्यंजक है उसके दोनों पद कहेंगे हमें भी अलग अलग करो, और जो दूसरा द्विपद होगा उसके दोनों पद कहेंगे कि हमें भी अलग अलग करो। तो फिर देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के कि हम क्या करेंगे। फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह दूँ कि a प्लस बी, ये मैंने एक बीजीय व्यंजक ले लिया जिसमें दो पद हैं, और दूसरा बीजीय व्यंजक c माइनस डी ले लिया, इसमें भी दो पद हैं, आपको पता है। एक बार प्लस वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी दो पद है और इसमें भी दो पद है, और दो पद हमेशा कहते हैं कि हमें तो अलग अलग गुणा करिएगा, ठीक है। तो पहले हम इस पद वाले की सुनते हैं, यानी कि ये जो व्यंजक है इसके दोनों पदों की सुनते हैं। ये दोनों कहते हैं जी हम दोनों का गुणा किसके साथ होने जा रहा है, तो हमने बता दिया जी आपका गुणा c प्लस डी के साथ होने जा रहा है। तो ये कहते हैं हम दोनों का अलग अलग गुणा करना भाई c प्लस डी के साथ, ठीक है। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, पहले a का कर देते हैं, यानी कि पहले a का गुणा कर देते हैं और बीच में प्लस है और बाद में b का कर देते हैं। तो इनकी इच्छा तो हो गई शांत, इनकी इच्छा तो बिल्कुल शांत हो गई कि जी तुम्हारे को तो अलग अलग कर दिया, अब तो खुश, बीच में प्लस लगा दिया, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे वाले हैं वो भी कहते हैं हम भी अलग अलग गुणा करवाएंगे, अगर पहले वालों ने अलग अलग करवाया तो हम तो अलग अलग करवाएंगे, तो ये भी अलग अलग करवाएंगे। तो पहले a c के साथ गुणा होगा, फिर a d के साथ गुणा होगा, पहले b c के साथ गुणा होगा और फिर b d के साथ गुणा होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a इंटू सी, ए सी, बीच में प्लस का निशान a इंटू डी, ए डी, ये वाला प्लस आ गया, b इंटू सी, बी सी, बीच में प्लस का निशान b इंटू डी, बी इंटू डी। तो ये आ गया इसका आंसर। तो कुल मिलाकर के हमने करना क्या है कि पहले हमने पहले वाला जो बीजीय व्यंजक है उसके दोनों पदों को शांत करना है, उनको कहना है जी जिसके साथ गुना होगा तुम दोनों को अलग अलग बांट करके गुना करेंगे। तो इसके साथ भी लगा दिया, इसके साथ भी लगा दिया, अलग अलग, पहले a के साथ c प्लस डी को गुणा कर दिया, फिर b के साथ c प्लस डी को गुणा कर दिया, फिर c प्लस डी कहता मैं तो a के साथ अलग अलग गुणा होंगे हम तो a c और a d अलग अलग गुणा कर दिया, और b का भी इन दोनों के साथ अलग अलग गुणा, b c और b d। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आपको सिंपली समझ आ गया कि द्विपद का गुणा द्विपद वाले बीजीय व्यंजक के साथ कैसे होगा। अब चलिए फिर आपके क्वेश्चन लेते हैं। सेम काम आपने क्वेश्चन में करना है। तो प्रश्नावली जो 9.2 है, प्रश्नावली 9.2 उसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, द्विपदों को गुणा कीजिए, निम्न द्विपदों को गुणा कीजिए। और उसका फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन लिख लेते हैं, माफ कीजिएगा, द्विपदों का गुणा कीजिए, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। और पहला जो द्विपद दिया है वो हमें क्या दिया है, 2x प्लस 5 और साथ में गुणा करना है 4x माइनस 3, 4x माइनस 3, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब पहले हमें किस द्विपदीय बीजीय व्यंजक की बात करनी है, इसके एक एक पद चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हम दोनों को इससे अलग अलग गुणा करिएगा, तो हम वही कर देते हैं। पहले 2x को 4x माइनस 3 से गुणा कर देते हैं, फिर बीच में निशान कौन सा आ गया, प्लस का 5 आ गया, और 5 का इसके साथ अलग से गुणा,
तो समझ में आ गया ना आपको कि क्या किया हमने, 2x का इसके साथ अलग गुणा कर दिया, 5 का इसके साथ अलग गुणा कर दिया और बीच में प्लस था इसलिए प्लस लगा दिया। अब दूसरे बीजीय व्यंजक की बात सुनते हैं। दूसरा कहता कि हम भी इसके साथ अलग अलग गुणा होंगे, तो पहले 4x इसके साथ गुणा होगा फिर 3 गुणा होगा। तो फिर करते हैं 2x गुणा 4x माइनस, बीच का माइनस आ गया, 2x गुणा 3। ये चीज़ समझ में आ गई। फिर इसकी बात करते हैं प्लस, प्लस की जगह 5 चौके 20x माइनस 5 तिये 15, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया, 5 तिये 15। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 दूनी 8, x इंटू एक्स स्क्वायर, ये चीज़ हम कई बार पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि x इंटू एक्स स्क्वायर होता है। 3 दूने 6 माइनस के 6x प्लस के 20x और माइनस के 15। अब थोड़ा सा देखिए ज़रा ध्यान से कि माइनस के 6x और प्लस के 20x, सिंपल सी बात है, 20x में से 6x घटा देंगे तो कितने बचते हैं, 20 में से 6 चले जाते हैं, कितने बचते हैं, 14 बचते हैं। तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 15, ये हमारा हो गया आंसर। तो आपको क्लियर हो गया कैसे करना है हमें द्विपद का द्विपद से गुणा। अब इसका सेकंड पार्ट हम कर लेते हैं, उसके बाद कुछ आपके लिए होमवर्क रहेगा। सेकंड पार्ट इजी है, हम सीधा जो है थर्ड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो बहुत ही ईजी है, आपका होमवर्क रहेगा। सेकंड पार्ट फटाफट से आप नोट कर लीजिए। सेकंड पार्ट है y माइनस 8 का गुणा करना है हमें 3y माइनस 4 के साथ। 3y माइनस 4 के साथ गुणा करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा क्योंकि सबसे आसान यही है। ठीक है, अब आप कहेंगे एक और सॉल्व करवा दो, तो पहले हम दूसरों को देख लेते हैं, उसके बाद आप ये कर लीजिएगा। अभी मत करिएगा, अभी और ज़्यादा समझ लीजिए उसके बाद करिएगा। तीसरा लेते हैं। तीसरा जो है हमारा वो क्या है, चलिए इसको नोट कर लिया आपने, y माइनस 8 गुणा 3y माइनस 4। ठीक है, सेकेंड आपका होमवर्क है। अब चलते हैं थर्ड पर। ठीक है, ये आपको बाद में करना है होमवर्क वाला, पहले बाकियों को समझ लीजिए। थर्ड जो है हमारा क्या कहता है, 2.5 L माइनस 0.5 M। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। और उसके साथ वो बोलता है गुणा कर दीजिए 2.5 L प्लस 0.5 M। यहाँ तक चीज़ आपको समझ आ गई। सिंपल सी बात कि दो जो बहुपद हैं वो आपको गुणा करने के लिए दी गए। मैं बहुपद बोलूँ, बीजीय व्यंजक बोलूँ, द्विपदीय बोलूँ, तीनों एक ही चीज़ है। यानी दो पद वाले बीजीय व्यंजकों को ही द्विपदीय कहते हैं, उन्हीं को ही बहुपद भी कह सकते हैं, उन्हीं को ही बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। ठीक है, दो पदों वाले ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों की सुनते हैं, इन दोनों को इस पूरी से अलग अलग गुणा करना है। तो पहले इसका करते हैं, 2.5 L का गुणा करना है उस पूरी के साथ 2.5 L प्लस 0.5 M। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। फिर किसका, देखिए 2.5 L का तो कर दिया, अब किसका करना है, 0.5 M का कर रहे हैं। तो करिए फिर 0.5 M और इसके साथ 2.5 L प्लस 0.5 M। ये चीज़ आपको समझ आ गई। यानी इन दोनों का अलग अलग इसके साथ गुणा कर दिया और बीच में माइनस लगा दिया। ठीक है, ये दोनों शांत होकर के बैठ गए। ठीक है, अब ये दोनों क्या कहते हैं, अब ये दोनों कहते हैं कि हमें भी अलग अलग करो भाई, हम भी अलग अलग गुणा होंगे। 2.5 L के साथ हम दोनों अलग अलग गुणा होंगे, बीच में प्लस लगा देना चाहिए। चलो करते हैं, 2.5 L गुणा 2.5 L, इन दोनों का गुणा हो गया, प्लस बीच में प्लस आ गया, 2.5 L गुणा 0.5 M। यानी कि हमने क्या किया, पहले तो इसका इसके साथ गुणा करा दिया, ये आ गया, इसका इसके साथ गुणा कराया तो ये आ गया। अब बीच में क्या लगेगा, बीच में लगेगा माइनस, और अब किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इस पूरे को इसके साथ, यानी कि 0.5 M इंटू 2.5 L। अब ज़रा देखिए, अब यहाँ पर आपको डाउट हो सकता है कि यहाँ पर प्लस लगाएं या माइनस, तो ज़रा बताइए कि ये माइनस भी तो गुणा होगा ना,
इसके साथ भी गुना हुआ तो इसके साथ भी गुना होगा, ये भी प्लस का था ये भी प्लस का था, तो ये माइनस का हो गया तो ये भी तो माइनस का होगा ना। तो माइनस इंटू प्लस किसका हो जाता है, माइनस का हो जाता है, और क्या बन जाएगा 0.5 इंटू 0.5 m, यहाँ भी m है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती है कि ये जो दशमलव संख्याएं बनी हैं, पॉइंट्स वाले नंबर बने हैं, दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर्स जो बने हैं, उनका क्या किया जाए। तो उनका करने के लिए आप एक काम कीजिए कि आप अलग से इनको थोड़ा सा सॉल्व करके देखिए, ठीक है। थोड़ा सा अलग से सॉल्व कीजिए। जैसे नंबर यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है 2.5 गुना 2.5 है, यही तो है ना। आप क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं और बटा में 10 लगा देते हैं। इस पॉइंट को हटाया, पॉइंट की जगह 1 आ गया और पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने 0 आ जाते हैं, तो ये आ गया। तो ये क्या बन गया 25 इंटू 25 बटे 100 बन गया। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। तो इसको सॉल्व कर दो। 25 इंटू 25 कितना आ जाएगा 625 बटे 100। अब 100 का मतलब क्या है, 2 जीरो है ना, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दें तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6.25। इसका मतलब इस संख्या को और इस संख्या को गुणा कर दें तो हमारे पास कितना बन जाता है, कितना बन जाता है 6.25। इतना समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से डन लिख करके बता दीजिए कमेंट में कि हाँ जी हमें ये समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद L इंटू एल, L को L से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा L स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आप साथ के साथ नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। साइड में डब्बा बना करके इसको नोट कर लीजिए। सारी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बना हुआ है 2.5 गुना 0.5, ठीक है। पॉइंट को हटाया, बटा में 10 लग गया, पॉइंट को हटाया, बटा में 10 लग गया। उसके बाद क्या कीजिए, बीच में लाइन लगा देते हैं, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को गुणा कर दीजिए। 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 125 बटा में 100। अब हमें पॉइंट दोबारा से लगाना है, तो कितने के बाद कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 1.25। तो इन दोनों का गुणा क्या हो गया 1.25। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे प्लस 1.25, इन दोनों का गुणा हो गया। L इंटू एम, ध्यान से देखिएगा, L इंटू एम, ये चीज़ समझ में आ गई। अब उसके बाद माइनस का निशान लगा दो। यहाँ पर भी सेम 0.5 और 2.5 का गुणा करना है। तो 0.5 और 2.5 का गुणा तो हम पहले कर चुके हैं। ये रहा, क्या आएगा 1.25 आएगा, ये पहले कर चुके हैं। M इंटू एल, M इंटू एल, इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा इस टर्म को हम थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। सेम ही लिख रहे हैं दोबारा से, ठीक है ना। इसके गुणा में है 0.5 m, और लीजिए यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टर्म हम लिख रहे हैं माइनस में देखिए। अब वहाँ पर क्या है 0.5 गुना 0.5 करना है, तो इसको हटाएं, पॉइंट को हटा दें, पॉइंट को हटा दिए, नीचे क्या आएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ गया। अब क्या करने वाले हैं, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो 5 इंटू 5 25 बटा में 100 हो गया, 25 बटा में 100। पॉइंट दोबारा से लगाना है, तो कितने जीरो हैं 2 जीरो हैं, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा 0.25, तो इसका भी आ जाएगा 0.25। इन दोनों का गुणा 0.25, और साथ में क्या आ गया m स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई क्या। अब ये जो हमने कैलकुलेशन की है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई, बिल्कुल सिंपल देना ये। हमने जो है पहले 2.5 को अलग से गुणा कर लिया, 2.5 और 0.5 को अलग से गुणा कर लिया, 0.5 और 0.5 को अलग से गुणा कर लिया। आपको ये भी साथ के साथ नोट करना है, ठीक है ना, ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए ज़रा 1.25 है ना प्लस का, यहाँ पे भी 1.25 माइनस का है, ये प्लस का ये माइनस का, और L इंटू एम लिखूँ या M इंटू एल लिखूँ, एक ही तो बात है ना। बिल्कुल ऐसे ही कि 4 गुना 3 करूँ चाहे 3 गुना 4 करूँ, आएगा तो 12 ही ना,
तो ये और ये सेम हो गए, ये और ये सेम हो गए, तो ये तो हो गए कैंसिल। ये कैंसिल हो गए तो फाइनल हमारा आंसर क्या बच जाएगा? हमारा आंसर बच जाएगा 6.25 L स्क्वायर माइनस 0.25 M स्क्वायर। इतना इजी सा आंसर है और इसके आगे लगा लीजिएगा आंसर। बहुत हमें जो है एग्जामिनर घुमाना चाह रहा था, यानी कि बुक वाला, सॉरी एग्जामिनर नहीं, बुक वाला हमें घुमाना चाह रहा था कि देखिए हमने पॉइंट्स लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पॉइंट्स का मतलब 1/10 ही तो होता है, पॉइंट का मतलब 1/10 ही तो होता है, ठीक है। एक के बाद पॉइंट लगा था तो 1/10 लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, 10 लगा करके हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। जितने नंबर्स के पहले पॉइंट लगता है उतने ही नीचे जीरो लग जाते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। थर्ड बहुत ही ईजी था, आपको मज़ा आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको सच में मज़ा आ रहा है तो। अब चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड भी हो गया, अब चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ तो एकदम इजी है, a+3b × x+5। तो चलिए फिर इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो आपके सामने है, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट एकदम आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना। पहले आपको x+5 को इन दोनों के साथ अलग अलग गुणा करना है, फिर a का अलग अलग आ जाएगा तो a का x और 5 के साथ अलग कर दीजिएगा, 3b का x और 5 के साथ अलग कर दीजिएगा। वही मेथड है हमारा, बिल्कुल वही a+b × c+d वाला जो सबसे पहले देखा था, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चंस तो रहेंगे आपके होमवर्क, क्योंकि ये तो है जी इजी, ये तो आप उड़ा दोगे मिनट में, ठीक है। अब इसकी तरफ चलते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले इसकी बात सुनते हैं। ये कहता है मुझे तो इससे अलग अलग गुना कर दो, तो इसको अलग अलग गुना करते हैं। 3/4 a स्क्वायर को अलग से गुणा किया 4 × a स्क्वायर, 4 × a स्क्वायर प्लस 2/3 b स्क्वायर के साथ, ये चीज़ क्लियर हो गई हमें। और इसका इसके साथ अलग से गुणा किया प्लस, यानी कि 3/4 a स्क्वायर का तो हो गया, 3 b स्क्वायर का अलग से गुणा करेंगे इसके साथ 4 a स्क्वायर प्लस 2/3 b स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ें हमारी कैंसिल आउट हो रही है, जैसे 4 से 4 कैंसिल हो गया तो इसका तो ख़त्म हो गया काम। अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि मुझे तो हम दोनों को इससे अलग अलग गुणा करो, तो फिर अलग अलग इनको भी करते हैं। तो ये क्या हो गया 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर, a स्क्वायर के साथ पहले तो प्लस 3a स्क्वायर का गुणा, फिर किसके साथ 2/3 b स्क्वायर के साथ। यानी हम क्या कर रहे हैं, इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ। अब इसका इसके साथ करते हैं और इसके साथ करते हैं। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर 4 गुणा में है, तो 4 × 12 हो गया, 12 b स्क्वायर का अंदर गुणा करना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो हम क्या करते हैं कि प्लस 4 × 12 b स्क्वायर का पहले गुणा करना है a स्क्वायर के साथ, बीच में क्या आ जाएगा प्लस, फिर 4 × 12 b स्क्वायर का किसके साथ कर रहे हैं, 12 b स्क्वायर का गुणा करना है 2/3 b स्क्वायर के साथ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब 3a स्क्वायर × a स्क्वायर, तो यहाँ पर a की 2 पावर ये रही, a की 2 पावर ये रही, कितना हो जाएगा 3a की पावर 4 प्लस 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस यहाँ पर 12 b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस 12, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर अभी कैंसिल भी तो कर रहे हैं। 3 से 12 कैंसिल हो गए, क्या बचते हैं 4, और 4 दूनी कितने हो गए 8 हो गए। तो ये क्या बन गया b की पावर 4। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ा सा देखिएगा, 2a स्क्वायर b स्क्वायर ये रहे और 12 b स्क्वायर ये a स्क्वायर ये रहे। a स्क्वायर b स्क्वायर आगे पीछे है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 × 3 करें चाहे 3 × 4 करें, प्लस 2 और 12 कितने हो गए 14 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 8 b की पावर 4। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। पूरी एकाग्रता से आपको देखना है ये, ठीक है, फिर आपको सब आसान लगेगा, बिल्कुल सिंपल है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया।
सेकंड क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा बिल्कुल इजी है, एकदम आसान वाले। आपको चार पार्ट है सेकंड क्वेश्चन के चारों आपके होमवर्क है, क्योंकि बहुत इजी है, ठीक है, एकदम आसान है। आप सारे के सारे जो है कर दोगे, क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल है। तो देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या क्या है, और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन के एक एक जो पार्ट है वो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड क्वेश्चन के चारों पार्ट आपके सामने। सिंपल आपने क्या करना है, पहले वाले की सुननी है, फिर बाद वाले की सुननी है। हमने इतना अल्टीमेट तरीका किया है ना कि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली, ठीक है, बिल्कुल आप क्वेश्चन को देखते ही कर दोगे। तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क पूरा का पूरा, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हर एक पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार रहने वाला आपके लिए, ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको सॉल्व करके, ठीक है, बहुत ईजी तरीके से। अब देखिए, सरल करना, और फर्स्ट पार्ट हमें ये दे रखा है। इसमें वो क्या कहता है कि पहले आपको केवल गुणा करना होता था, अब गुणा करके साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है, उससे भी सॉल्व करना है। और देखिए इसने क्या कहा है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलो फिर सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा, पहले इसकी सुनते हैं। ये कहता जी मेरे को तो x + 5 के साथ हम दोनों को तो अलग अलग गुना कर दो, हम तो तब खुश रहेंगे। +25, ये लो जी, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कर दिया। माइनस के निशान का आपको खास ध्यान रखना है, माइनस का निशान अगर आपने सही कर दिया तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही जाएगा। अब x + 5 भी कहता कि हमें भी अलग अलग गुना करना, तो ये इनको अलग अलग गुना करते हैं। तो x × x क्या बन गया, x² x, डॉट लगा दे चाहे गुना लगा दे एक ही बात है, प्लस x² का गुणा 5 के साथ -5 का गुणा x के साथ। अब यहाँ पर खास ध्यान दीजिएगा, -5x के साथ गुना हो रहा है तो -5 गुना हो रहा है, फिर -5 5 के साथ गुना हो रहा है, माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, 5 और 5 25 आ जाएंगे, +25। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है, इस 25 से ये 25 कैंसिल हो गया। अब क्या बचता है, x² × x क्या बन गया, x³ बन गया, इतना कोई डाउट नहीं, प्लस 5 × x², 5x² बन गया, -5 × x, -5x बन गया। ये हमारा आंसर हो गया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब थर्ड के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। एकदम सिंपल है, क्वेश्चन को देखते हैं आपको पता चल रहा है कि क्या करना है, और बस करते समय अगर आपने माइनस का ध्यान रख लिया तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान। a + 5 इंटू b³ + 3, और इसके साथ वो कह रहा है प्लस आपको 5 लगाना है, ठीक है। अब फटाफट से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। पहले इसकी सुनते हैं, ये कहता है हम दोनों को अलग अलग गुणा कर दो इस पूरे के साथ, ठीक है, कर देते हैं। a² का गुणा करना है b³ + 3 के साथ, और 5 का गुणा करना है b³ + 3 के साथ, प्लस में 5 पड़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों की सुननी है। ये कहते हैं हमें भी अलग अलग गुणा करो जी, a² × b³, डायरेक्ट ही कर दिया हमने। फिर 3 का a के साथ 3a², ये बीच में प्लस आ गया, 5 का b³ के साथ 5b³ आ गया, 5 × 15 आ गया, +5। अब बताइए ज़रा क्या आ जाएगा, ये तो बन जाएगा a² b³, ये बन जाएगा 3a², ये बन जाएगा 5b³, और ये 15 और 5 कितने बन जाते हैं, 20। तो ये आपको सिंपल था, समझ आ गया। अब सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया। थर्ड पार्ट तो पूछो मत, एकदम आसान। थर्ड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, होमवर्क ज़्यादा है लेकिन आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको बिल्कुल आसान लगने वाले हैं ये, ठीक है। क्योंकि कुछ जो है आपकी सिंपल सी बात है कि जब आप माइंड को रिलैक्स करवा के बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा, आपको भी तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी है ना, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। चलिए, सिंपल से होमवर्क छोड़े हैं मैंने। अब उसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ, थर्ड क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट। पूरी की पूरी जो 9.4 हमारा चैप्टर है, 9.4 जो एक्सरसाइज है, उसके अंदर केवल और केवल 3 क्वेश्चन है, और तीसरे क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देख लीजिए क्या कहता है, a + b × c - d। ये तो हम स्टार्टिंग से ही करके आए हैं, बस प्लस माइनस का चेंज है।
इसके साथ प्लस करना है a माइनस बी इंटू सी प्लस डी। यानी पहले हम क्या किया करते थे कि एक क्वेश्चन में एक बार ही द्विपद का गुणा किया करते थे। अब की बार हमें 2 बार द्विपद का गुणा करना है, और इतना ही नहीं, इसके साथ कुछ और भी करना है। इसके साथ जोड़ना है 2ac प्लस bd को, 2ac प्लस bd को हमने यहाँ पर जोड़ना है। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। इसको पहले गुणा करते हैं। पहले किसकी सुनते हैं? आगे वाले की। a का गुणा करते हैं c माइनस डी के साथ, फिर किसका गुणा करते हैं? b का गुणा करते हैं c माइनस डी के साथ। ये हो गया पूरा कन्वर्ट, छोड़ दीजिए प्लस। अब इसकी कर लो चाहे इसकी कर लो, तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि बाहर जो है ना, आप प्लस वाला लेकर के चलिए। बाहर प्लस वाला लेंगे तो बहुत इजी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले इसकी सुनते हैं हम, प्लस वाला आगे ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 4 करें या 4 इंटू 3 करें, एक ही बात है। तो c प्लस डी जब आगे लाएंगे तो पहले c की सुन लेते a माइनस बी, और फिर d की सुन लेते हैं a माइनस बी। ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर ये देख लीजिए क्या कहता है। ये कहता है कि 2 को एक बार AC से गुणा कराओ और 2 को एक बार BD से गुणा कराओ। बड़ा सिंपल है, 2AC प्लस 2BD। यहाँ तक कोई डाउट ही नहीं था हमें। अब ये कहते हैं C माइनस डी की भी सुनो, C माइनस डी की भी सुनते हैं। A माइनस AD प्लस BC, बीच में माइनस है तो BD। ठीक है। अब देखिए, माइनस का आपको कोई खास ध्यान रखना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। इसलिए जहाँ तक पॉसिबल हो बाहर जो है ना c प्लस डी ही लगाओ, यानी प्लस वाले को बाहर लेके आओ, यानी प्लस वाले की पहले सुनो, फिर वो अपना इजी क्वेश्चन बन जाता है। c और a करेंगे तो AC, माइनस वैसे का वैसा ही आएगा, c इंटू बी आ जाएगा, प्लस d इंटू a यानी कि AD आ जाएगा, माइनस वैसे का वैसा BD प्लस 2AC प्लस 2BD। अब देखिए ज़रा, AC कहीं आ रहा है क्या? यहाँ पर प्लस का AC, ये भी प्लस का AC, ये भी प्लस का AC, ये भी प्लस का AC। तो बताइए ज़रा, AC जो है वो कितने हो गए? ठीक है, AC हवा वाला AC नहीं, ये वाला AC, AC और 2 AC, कितने AC हो गए? 4 AC हो गए प्लस में। अब देखिए ज़रा, कहीं AD है क्या? यहाँ पर माइनस का AD, यहाँ पर प्लस का AD से AD कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए BC प्लस का, CB माइनस का। देखिए CB यानी कि 3 इंटू 4 हो या 4 इंटू 3 हो, दोनों में आंसर तो 12 ही आएगा ना। तो चाहे CB लिख दो चाहे BC लिख दो, एक ही बात है। ये प्लस का ये माइनस का एक दूसरे से घट गए। अब देखिए, माइनस का BD कितने हो गए? माइनस के 2 BD हो गए, और प्लस के 2 BD वो पड़े, तो ये भी तो कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए। तो हमारा फाइनल आंसर की तरह आ जाएगा 4 AC, और ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, तो हमारा 4 AC जो है वो आंसर आ जाएगा। जो 4th पार्ट है वो हमने अच्छे से कवर कर लिया। अब 5th की तरफ चलते हैं। 5th में बस लगभग ये होगा, आगे वाला नहीं होगा, यानी कि 2 बार बस द्विपदों का गुणा कराना होगा। 3rd क्वेश्चन का 5th पार्ट बिल्कुल आसान है, आपको मज़ा आएगा ये करने में। x प्लस वाई का गुणा करना है 2x प्लस वाई के साथ। x प्लस वाई का गुणा करना है 2x प्लस वाई के साथ, और इतना ही नहीं, इसी के साथ आपको क्या करना है? जोड़ना है x प्लस 2y को गुणा करके x माइनस वाई के साथ। ये है हमारा 5th पार्ट। तो ये समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। सबसे पहले बस द्विपद को गुणा कीजिए, बड़ा सिंपल है। पहले इसको इसके साथ यानी कि पूरे के साथ, फिर y को इस पूरे के साथ करते हैं। तो सिंपल x को 2x प्लस वाई के साथ गुणा कर लिया, प्लस y को किसके साथ? 2x प्लस वाई के साथ, यानी कि इन दोनों को अलग अलग गुणा कर दिया हमने। ये चीज़ समझ में आ गई। प्लस अब इन दोनों को करते हैं तो x के साथ पहले x माइनस वाई का गुणा करवा दिया, और फिर 2y के साथ मैंने x माइनस वाई का गुणा करवा दिया। ये चीज़ समझ में आ गई।
उसके बाद क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, गुणा कीजिए। गुणा जब करेंगे तो अलग अलग गुणा करना है। इसका इसके साथ कितना आ जाएगा 2x², फिर x का y के साथ प्लस xy, इसका इसके साथ 2xy, y का y के साथ प्लस y², यानी कि शॉर्ट में कर रहे हैं हम, ठीक है। ये दोनों कहते हैं कि हमारा अलग अलग गुना करो x के साथ, तो करते हैं। पहले x का x के साथ किया x² आ गया, बीच में माइनस है, x का y के साथ किया xy आ गया, प्लस यहाँ भी ये कहते हैं हम दोनों का अलग अलग करवाइए, तो x का 2y के साथ किया 2xy आ गया, और माइनस का साइन सेम आ जाएगा, 2y ये रहा और एक y ये रहा, तो 2y² आ गया। अब थोड़ा सा देखिए क्या इसमें से कुछ कट रहा है, xy माइनस का xy दिखाई दे रहा है आपको, कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 2x² और एक x² ये रहा, तो 2x² और एक x², 3x² हो गया। उसके बाद प्लस 2xy प्लस के 4xy हो गए, ये हमने उठा लिए, अब बचे क्या, बचे सिर्फ y², ये प्लस का y², ये माइनस के 2y², तो -2 में से एक गया, माइनस का एक y² बच गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। 5th हो गया हमारा। अब 6th जो है, 6th बहुत ही सिंपल है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन में क्या कुछ है। 6th क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर तो द्विपद है, लेकिन यहाँ पर 3 पद हो गए, तो आप टेंशन मत लीजिए ना। पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको इसकी सुननी है। अब तो चाहे 2 पद हो चाहे 3 पद हो, आपको क्या करना है, सबको अलग अलग गुणा करवाना है, बस इतना ही तो बात है। तो पहले इसकी सुन लीजिए, ये क्या कहता है कि ये 3 पद वाले के साथ हम दोनों को अलग अलग गुणा कर दो, तो हम इनकी सुन लेते हैं। पहले x का गुणा कर देते हैं इस पूरे के साथ, ठीक है ना, वही सिंपल, द्विपद हो त्रिपद हो 4 पदों वाला हो, वही सिंपल काम करना है, प्लस y। अब y कहता है मुझे भी इसके साथ गुणा करवाओ, x² माइनस xy प्लस y²। इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब ये जो 3 पद वाला है, ये सारे के सारे कहते हैं हमें x के साथ अलग अलग गुणा करवाओ, हम इनकी भी सुन लेते हैं, और जैसे ही इनकी सुन लेंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि इस x का x² के साथ कराएंगे, फिर इसके साथ करवाएंगे और फिर y² के साथ करवाएंगे। तो चलिए फिर पहले x² के साथ करवाया तो x³ हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ये माइनस का माइनस यहाँ पर आ गया। उसके बाद x इंटू x क्या बन गया, x², और साथ में y भी तो है, ये लग गया। अब x का y² के साथ किया तो प्लस xy² आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। y का जब पहले x² के साथ कराएंगे, यानी y का x² के साथ, तो क्या आ जाएगा प्लस yx²। अब देखिए y का इसके साथ करवाएंगे और y का इसके साथ करवाएंगे, अलग अलग, माइनस आ गया। y का जब x के साथ करवाएंगे और y के साथ करवाएंगे तो xy² आ जाएगा, ठीक है। y की 2 पावर है और 1 पावर और आएगी तो प्लस में क्या आ जाएगा y³। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब देखिए कितना आसानी से, कितना आराम से हमने बहुत ही शॉर्ट में ये क्वेश्चन कर दिया, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि यहाँ पर क्या क्या बचेगा। एक तो x³ बच जाएगा, एक y³, क्योंकि बीच में कहीं भी y³ है नहीं। अब उसके बाद देखिए x²y, ठीक है, x²y ये रहा, यहाँ पे भी तो x²y है ना, आगे पीछे है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पहले ही पता है, तो ये और ये कट गए। उसके बाद xy² और xy², ये प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल हो गए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, ये चलते हैं हम आगे, यानी कि बड़े ही इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 5th 6th हो गया, अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। अब 7th क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, ऐसा हम क्वेश्चन करके आए हैं, आप अब तो इसको 1 मिनट में करके बता दोगे। 7th क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम कर रहे हैं पहले। क्या कहते हैं 1.5x, यानी कि दशमलव वाला 1.5x माइनस 4y, ठीक है। 7th 5th 6th 7th, ठीक है। और इसके साथ गुणा करवाना है हमने 1
5x 1.5x प्लस 4y प्लस 3 प्लस 4y प्लस 3 और गुणा के साथ साथ कुछ और भी लिखा हुआ है माइनस 4.5x प्लस 12y। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहले ऐसा एक क्वेश्चन किया है ना हमने, कितना आसान था वो क्वेश्चन, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ना, बिल्कुल ही सिंपल है। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले इसकी सुनते हैं, या फिर मैंने आपको बताया था कि पहले प्लस वाले की सुन लिया करो, ज़्यादा क्वेश्चन आसान बन जाता है। ठीक है, फिर हमें माइनस वाले की यानी कि माइनस का निशान ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको पहले इसकी सुनेंगे तो इसमें माइनस है तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। पहले जिसमें सारे प्लस हैं उनकी सुन लेते हैं। पहले इन तीनों की सुन लो। ये तीनों कहते हैं कि हमें जिसके साथ भी गुणा कराओ अलग अलग करवाना। चलिए जी, इनकी सुन ली। 1.5x का इस पूरे के साथ करवाया, 1.5x माइनस 4y के साथ, फिर प्लस में 4y को उठाया और इसके साथ गुणा करवा दिया, यानी 1.5x माइनस 4y के साथ, फिर 3 को उठाया और इसके साथ गुणा करवा दिया, यानी कि 3 को गुणा करा दिया इसके साथ 1.5x माइनस 4y, और माइनस में क्या है 4.5x प्लस 12y। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सिर्फ क्या किया, इनको अलग अलग कर लिया, अलग अलग गुणा कर लिया। अब इनको सॉल्व करते हैं तो हमने क्या किया, पहले इसको इसके साथ फिर इसके साथ। चलिए करते हैं। 1.5x गुणा 1.5x, बीच में माइनस था, माइनस आ गया। 1.5x को 4y से गुणा करते हैं। ध्यान यहाँ पर रखिएगा आप, बिल्कुल आसान लगेगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हमने जो है गुणा लगाना था, क्योंकि 1.5x को 4y के साथ गुणा किया ना, ये चीज़ समझ में आ गई। प्लस 4y को 1.5x, 4y को गुणा करना था 1.5x के साथ, कर दिया। उसके बाद 4y को यहाँ पर माइनस 4y को 4y के साथ, तो 4 चौके 16, y इंटू वाई स्क्वायर। ये तो सिंपल था, हमने सीधा ही डायरेक्ट ही कर दिया। अब उसके बाद थोड़ा सा और कर लेते हैं। प्लस 3 इंटू 1.5x माइनस का माइनस 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा 12y। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। माइनस 4.5x प्लस 12y वैसे का वैसा ही आ गया, ये तो सॉल्व ही था। अब इसमें से देखिए क्या क्या कट रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लास्ट में अब आपको पता चल गया होगा कि क्या कर रहे हैं। माइनस 12y से प्लस 12y चला गया। 15 दिए 45 होते ना, 45, लेकिन यहाँ पर 1.5 है तो ये भी 45 का 4.5 आएगा, यानी 1 के बाद पॉइंट आएगा। तो ये 4.5x था प्लस का और ये 4.5x था माइनस का, चला गया, कैंसल आउट। अब यहाँ पर देखिए ये भी तो कैंसिल होने वाले, कैसे? 1.5x 4y, ये प्लस का ये माइनस का, दोनों को कैंसिल कर दो, तलवारों से काट दो, ये दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद देखिए अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। उधर वाला तो माइनस 16y स्क्वायर आया पड़ा है और कुछ नहीं बचा उधर। इधर देखिए क्या करना है, 15/10 लिख दूँ इसको, पॉइंट हटाया, बटा में 10 आ गया, x गुणा 15/10x। ये देखिए ज़रा, 15 इंटू 15 कितने होते हैं, 225 होते हैं ना, बटा में 100 है, x स्क्वायर हो गया। 2 के बाद पॉइंट लगा दूं तो मैंने 2.25 x स्क्वायर कर दिया, माइनस 16y स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको, बिल्कुल सिंपल है, एकदम आसान। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान लगेगा आपको। तो ये भी हमारा हो गया। अब चलते हैं हमने 7th कर लिया, उसके बाद 8th की तरफ चलते हैं। 8th एकदम आसान, लास्ट ही क्वेश्चन बचा है हमारा 8th, और इतना सिंपल कि पूछिए मत। बस फिर आप कहेंगे कि चेंज क्या है इसमें, चेंज क्या है, होमवर्क दे दीजिए ना हमें। आप मांग रहे होगे ना होमवर्क, कौन मांगता है होमवर्क। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 8th की तरफ। 5th 6th 7th और 8th। अब क्या है ये a + b + c,
ए प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद है ए प्लस बी माइनस सी। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि आपको 3 पद वालों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन रहेगा जो आपको होमवर्क रहेगा। बता दूं मैं कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है। बता दूं मैं कैसे करना है। पहले तो इसकी सुनिएगा, क्योंकि इसमें कहीं माइनस नहीं है। पहले इसकी सुनोगे तो काम हमारा आसान हो जाएगा। फिर इसकी सुनिएगा। इसकी सुनोगे तो पहले ए को इस पूरे के साथ गुणा कराइएगा, फिर बी को इस पूरे के साथ, और फिर सी को इस पूरे के साथ गुणा कराइएगा। उसके बाद ए प्लस बी माइनस सी की सुन लीजिएगा। क्वेश्चन आपका 2 मिनट में जो है, 2 मिनट भी नहीं 1 मिनट लेगा और सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए फिर, आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रही होगी। और साथ में हमारी जो 9.4 एक्सरसाइज थी, प्रश्नावली 9.4, हमने इतनी अच्छी तरीके से कवर कर ली है और आपको सेटिस्फेक्शन भी हो गई होगी कि हमने जो है 9वीं प्रश्नावली जो है बिल्कुल एंडिंग तक पहुँच गए हैं। अब तो सिर्फ 9.5 एक ही प्रश्नावली बची है। उसके बाद आपकी जो पूरा का पूरा चैप्टर है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपका फेवरेट चैप्टर बन जाने वाला है, सबसे इजी वाला चैप्टर बन जाने वाला है। तो काफ़ी इजी ये चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपने किया। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियोस पसंद आती है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं आपके कमेंट्स जो है हमें प्रोत्साहित करते हैं। आपके कमेंट्स ही हमें बताते हैं कि किस वीडियोज़ में यानी कि किस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा आगे लेकर के जाना चाहिए, किस सब्जेक्ट को एक बार रोकना चाहिए कि हाँ इसको थोड़ी सी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपको जो भी सब्जेक्ट्स की, जिस भी चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मीत नॉलेज जो चैनल है उस पर जा कर के बाकायदा आप किसी भी वीडियो पर कमेंट करके बता दीजिए कि हमें इस सब्जेक्ट की ये जो है इस क्लास की वीडियोस चाहिए, तो आपको वो वीडियोस मिला करेंगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोज़ आएँ उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।